हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास इंग्लिश की जो ओपन स्काई की बुक है उसका 3rd चैप्टर एंड टॉपिक नेम इज कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये जो पोइम है ये हमारी नेचर के बेस पे आधारित है और इसका जो पोइट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो रिलेटेड है नेचर से। विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोइट हैं बहुत ही शानदार पोइट हुए हैं और एस.टी. कोलरिज के ये समकालिक हुए हैं और ये नेचर के पोइट हुई हैं। इनको नेचर से रिलेटिव, प्रकृति से रिलेटिव बड़ा ही प्रेम था और इनके जो मोस्टली जो पोइम होती हैं वो सारी उसी के पे आधारित होती हैं। और इनके जो साथ वाले थे एस.टी. कोलरिज, वो उन्होंने अपनी पोइम राइट की है सुपर नेचुरल पावर के ऊपर। सुपर नेचुरल पावर होते हैं जैसे भूत प्रेतों से रिलेटिव, शक्तियों से रिलेटिव। और जो हमारे पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ये रिलेटिव हैं नेचर से। चलो हम अपनी पोम स्टार्ट करने से पहले वार्म योरसेल्फ अप के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज ए सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आज की जो हम ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये एक सोनेट है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। द पोइट प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये जो हमारे पोइट हैं ये नेचर के पुजारी हैं, मतलब इनको नेचर बड़ा पसंद है। दिस सोनेट इज आर्ग्यूएबली नॉट ए ट्रू, और यह जो सोनेट है यकीनन यह इस तरह से नहीं है कि ट्रू नेचर पोएम कि वास्तव में कि ट्रू नेचर पोएम से रिलेटिव नहीं है यकीनन। सो मच एज ए पोएम इन विच ए सिटी अपीयर्स एज पार्ट ऑफ ए नेचुरल लैंडस्केप। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि मोस्टली जो पार्ट है इस पोएम का, ये जो हमारा अपीयर्स होता है, दिखाई देता है, वो एक सिटी के अंदर दिखाई देता है। और ये सिटी उसका ये पार्ट नेचुरल जो लैंडस्केप है इसका, जो उसके आसपास का जो लैंडस्केप है वो नेचुरल पार्ट वो हमें सिटी के अंदर दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिटी के अंदर फैक्ट्रियाँ, मिल्स, व्हीकल्स वगैरह बढ़ गई हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई हैं, तो उन लोग उससे इन सारी चीज़ों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब वो लैंडस्केप वहीं पर छुप गया है। सारे दिन शोर शराबा, धुआं, स्मोक, सारे पूरे मॉर्निंग से लेके नाइट तक पूरा ऐसा ही चलता रहता है और सारे नेचर को खराब कर दिया है। इन इट वर्ड्सवर्थ गेज एट द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ अर्ली 18th लंदन बिफोर इट वॉक्स अप फॉर द डे। वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कहीं पर ब्रिज पे खड़े हुए हैं और घूर रहे हैं इंडस्ट्रियल जो पार्ट है, इंडस्ट्रियल जो सिटी है जहाँ पर बड़े बड़े मिल्स होते हैं, फैक्ट्रियाज होती हैं, वहाँ पर वो खड़े होकर उन बिल्डिंग्स को देख रहे हैं। और ये बात कब की है? अर्ली 18 की जो सेंचुरी थी स्टार्टिंग की उसकी बात है, जहाँ पे लंदन बिफोर इट वॉक्स अप फॉर द डे, जहाँ पर सूरज के उगने से पहले, दिन के अंत के से पहले, दिन की जहाँ से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, यानी प्री डॉन जिसे हम बोलते हैं। प्री डॉन, डॉन होता है मॉर्निंग और प्री डॉन होता है मॉर्निंग से पहले का, जस्ट जैसे 4 बजे या 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो प्री डॉन होता है। तो उस समय की बात है। एंड सी इट एज ए ब्यूटीफुल एंड हारमोनी विद इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स, और जो पूरा वातावरण हमें बहुत ही सुंदर और यूनिटी वाला दिखाई देता है। और चारों तरफ हमें नेचुरल वाला पार्ट, नेचुरल सराउंडिंग है, चारों तरफ हमें नेचुरल पार्ट दिखाई देता है। अब आ जाते हैं इसके पोएम के ऊपर। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सॉल हु कुड पास बाय ए साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेसिटी। जो हमारी अर्थ है हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो, दिखने में बिल्कुल भी ये मोर फेयर, निष्पक्ष नहीं है। द अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग शो, ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई नहीं देती है, बल्कि कैसी दिखाई देती है? मोर फेयर, ये बिल्कुल अधिक निष्पक्ष है, किसी के साथ कोई अनफेयर नहीं दिखाती है। डल वुड ही बी ऑफ शॉल, यदि हमारी जो आत्मा होती है वो बेशक सुस्त पड़ जाए, डल पड़ जाए, हु कुड पास पाए, जब हम इसके पास से गुजरते हैं, लेकिन हमेशा इसकी जो आत्मा है, अर्थ की जो आत्मा है, अर्थ इट मीन्स अर्थ की जो नेचर है, उसकी जो सुंदरता है वो हमेशा फेयर रहती है। ए साइट
सो टचिंग इन इट्स मेजेसिटी। और इसकी जो पूरी जो साइट होती है, इसकी जो सीन होती है नेचर की, वो टचिंग वाला हमारे जो हार्ट होता है उसको छूने वाला पोर्शन होता है। उसकी जो स्प्लेंडर होता है, मेजेसिटी होता है, स्प्लेंडर इट मीन्स वैभव। उसकी जो नेचरिटी है, उसके आसपास का जो वातावरण है वो वैभवशाली होता है। कहने का अर्थ है जैसे हम उसके इस वैभवशाली दृश्य को, साइट को देखते हैं तो हमें बड़ा ही आनंद आता है। दिस सिटी नाउ डॉट लाइक ए गारमेंट वियर। और यहाँ पे हमें सिटी से शिक्षा मिलती है कि यहाँ पे लाइक ए गारमेंट वियर, उसको किस तरह से दिखाया गया है, गारमेंट वियर की तरह। गारमेंट वियर होता है रात को जो हम कपड़े पहन के सोते हैं, उससे रिलेटिव दिखाया गया है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, जो सुबह की जो सुंदरता होती है, बिल्कुल साइलेंट बेयर शिप टावर डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। ऊपर हमें ये बताया गया है कि जिस तरह से पूरा दिन ढल जाता है और रात को हम जिस तरह से आराम से सोने के लिए गारमेंट वियर पहनते हैं, उसी तरह से जब एक हमारी मॉर्निंग होती है, रात को जो हमारा नेचर होता है, वो भी अर्थ का जो नेचर होता है वो भी साइलेंट की स्थिति में आ जाता है। और उसी स्थिति में द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, जब सुबह का जो वातावरण होता है, सुबह का जो सराउंडिंग होता है, वो बड़ा ही साइलेंट होता है। सुंदर सुंदर तो होता ही है, मन को भाने वाला। साइलेंट बिल्कुल शांत होता है, बेयर होता है, नंगा। जिस तरह से हम रात को आराम से गारमेंट वेयर पहन के सोते हैं, उसी तरह से वो भी अपने गारमेंट वेयर पहन के सोती है। शिप्स, इस पे जो शिप्स चलते हैं, टावर्स, जो इसके ऊपर टावर्स हैं, टॉम्स एंड गुम्बद हैं, थिएटर्स हैं, टेम्पल्स हैं, सब ऐसा लगता है मानो कुछ एक झूठ के समान हो। सब कुछ शांत हो जाता है। पूरे दिन भर में शोर शराबा होता है और रात जैसे रात आती है सब कुछ शांत हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग वो शांत ही रहता है। ओपन एंड टू द फील्ड्स, जैसे ही फील्ड्स ओपन होते हैं, एंड टू द स्काई, और पूरे आसमान में, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, सभी जो चमकदार और ग्लिटरिंग भी वैसे ही चमक से रिलेटिव ही होता है। तो वो जो हमारा एयर है, हमारा जो स्काई है, वो पूरा चमकने लग जाता है, मतलब अपनी एक आभा छोड़ देता है। स्मोकलेस एयर, और वहाँ की जो एयर होती है स्मोकलेस होती है। इट मीन्स रात का समय होता है, रात को सब सो जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो हमारा जो आसपास का वातावरण है, हमारी जो एयर है, वो बिल्कुल ही स्मोकलेस हो जाती है, बिल्कुल प्योर हो जाती है, उसमें कोई इसी तरह की कोई स्मोक नहीं होती है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्ट्रिप, और इस तरह से हमारा जो सन है वो अधिक सुंदर दिखाई नहीं देता, बल्कि खड़ा हुआ, जिस तरह से वो खड़ा हुआ है इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, जिस तरह से जैसे हम ये सूरज हमारा खड़ा हुआ दिखाई देता है इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, सबसे पहले हमें जो इसकी वैभवशाली घाटियाँ दिखाई देती हैं, एंड रॉक और हिल, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, हिल्स हैं। नेवर सा आई नेवर फेल्ट ए काम सो डीप, मैं उसको कभी देख नहीं सकता, उसे महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी शांति में खोई हुई रहती हैं। डियर गॉड, सॉरी एक लाइन छोड़ दी हमने। द रिवर ग्लिथ एट हिज वॉन स्वीट व्हील, और जो रिवर होती है हमारी, बिल्कुल जब वह अपने जहाँ से वो निकलती है वहाँ से वो फिसलती है, फिसलती हुई नीचे आती है, तो उसकी जो वॉइस होती है बड़ी ही स्वीट वॉइस होती है। जिस तरह से रिवर कल कल करती हुई नीचे बहती जाती है, तो उसकी वॉइस हमें बड़ी ही मधुर लगती है, मन को छूने वाली होती है। डियर गॉड, प्रिय ईश्वर, द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप, ऐसा लगता है मानो सारे जो घर हैं, घर यानी उनमें रहने वाले लोग, ऐसा प्रतीत होता है सब सो गए हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, और इन दिस कंडीशन, इस तरह से इस सिचुएशन में चारों तरफ से सिर्फ साइलेंट छाई हुई है, पूरा जो नेचर है वो बिल्कुल स्प्लेंडर जैसा हो गया है, वैभवशाली हो गया है। नदियां हैं वो कल कल करती फिसल रही हैं, तो मन को छूने वाली हैं, चारों तरफ शांति है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो हार्ट है वो जो सोया हुआ है वो बड़ा ही ताकतवर अपने आप में महसूस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो हमारा जो पोइट है वो सोते हुए ऐसी सिटी की
कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि एक ऐसी सिटी हो जहाँ पे चारों तरफ शांति ही शांति हो, किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, कोई स्मोक ना हो, किसी फैक्ट्री किसी बिल्डिंग की आवाज़ ना हो, कोई व्हीकल्स ना हो, चारों तरफ सिर्फ नेचर ही नेचर दिखाई दे, नेचर की सुंदरता ही हमें दिखाई दे, वो ही हमारे लिए मनमोहक होती है। तो ऐसी नेचर की ये कल्पना यहाँ पर करता है। आई होप आप लोगों को ये मेरी जो पोइम है वो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और इसी के साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, सजेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको यूज़ में ले सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका ही फर्ज बनता है ना, मुझे एक लाइक तो आप दे ही सकते हैं। ओके, बाय बाय।